तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर व आफियत से होंगे और साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को लेके बड़े चिंतित होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं इससे पिछले वाले वीडियो में कहा था कि मैं अगले दिन आपके सामने जो है 8वां चैप्टर लेकर आऊँगा। ये चैप्टर 8 है अदब की पहचान। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अदब की पहचान, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। और ये अदब की पहचान किस में शामिल होता है? तो मजमून में शामिल होता है। तो पूरी एक चैप्टर है अदब की पहचान। आज हम जानेंगे अदब के बारे में, अदब क्या चीज होती है, अदब क्या चीज होती है, इसके बारे में सारी चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप हिंदी में लिटरेचर, इंग्लिश में लिटरेचर और साहित्य वगैरह हिंदी में पढ़ते हैं तो वहाँ ये सारी चीजें आपको पता चलता है। तो उसी तरह एक अदब की पहचान है कि कौन सी चीज अदब के अंदर दाखिल होती है और कौन सी चीज अदब के अंदर नहीं आती है। क्योंकि इस दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अदब को क्या है जानते हैं, लेकिन पहचानते बहुत कम लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब खुद जो है लिखते हैं और कहते हैं कि अदब, हर तहरीर अदबी नहीं हो सकती, हर तहरीर अदबी नहीं हो सकती, बल्कि अदब का मेयार होना भी जरूरी है, अदब का मेयार होना भी जरूरी है। और हमें यह देखना चाहिए कि जब सामने वाला कोई कुछ बात हमसे कह रहा है या कोई चीज अदब के दायरे में पेश कर रहा है तो वो किस चीज को पेश कर रहा है और उसका बोलने का अंदाज क्या है, ये सारी चीजें अदब में शामिल होती है, ये सारी चीजें अदब में शामिल होती है। खास तौर से अदब के लिए 2-3 चीजों का हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। जैसे जब कोई अदब लिखता है या पढ़ता है तो उसे चाहिए कि उसके अदब के जो कवानीन होते हैं, जो जवाबित होते हैं, उनका मालूम होना, उनका पता होना जरूरी होता है। और साथ ही साथ अदब का जो ग्रामर है ना, जो ग्रामर है उसका स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जब हम अदब लिखते हैं तो उसमें अच्छे अल्फाज हैं, अच्छे जुमलों का इस्तेमाल करें ताकि जो पढ़ने वाले जो है उससे आकर्षित हो और उससे आसूदगी का एहसास हो, है ना, वो इत्मीनान बख्श हो जाए और उसे पढ़ने में क्या एक दिलचस्पी और एक आनंद आने लगे। ये अदब के अंदर ये सारी चीजें दाखिल होती है। और साथ ही साथ अदब को अगर हम बांट सकते हैं तो 2 हिस्सों में, कितने हिस्सों में बांट सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 हिस्सों में, एक आम अदब, एक खास अदब। आम अदब के अंदर, आम अदब के जेल में वो सारी तहरीरें आ जाएंगी जिसके अंदर अदबियत पाई जाती है, जिसके अंदर अदबियत पाई जाती हो, खा वो कोई भी मौजू हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे दीनियात हो, है ना, कोई भी हो, फलसफा हो, वो सारे अदब के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो किसके अंदर? आम अदब के अंदर। लेकिन खास अदब के अंदर, जबकि वो तहरीर खास अदब के अंदर आती है जो किसी मखसूस और तख्लीकी उन्वान पर, है ना, जो किसी मखसूस और तख्लीकी हैत पर लिखी गई हो, वो खास अदब के अंदर आता है। जैसे नावल हो गया आपका, अफसाना हो गया, है ना, नज्म हो गया, ड्रामा हो गया, ये सारी चीजें खास अदब के अंदर आती है। और साथ ही साथ आम अदब एक इल्मी चीज है, खास अदब एक फनी चीज है, खास अदब एक फनी चीज है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का जो मुसन्निफ है डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके परिचय को। उसके बाद इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर अगला चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। चलिए देखते हैं। अदब की पहचान मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? अदब की पहचान। और इसके मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। और ये अदब की पहचान क्या है? तो ये मजमून है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मजमून। चलिए एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है मुसन्निफ। क्या है मुसन्निफ? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। यानी अदब की जो पहचान, जो चैप्टर है हमारे निसाब में, इसके मुसन्निफ, इसके लेखक या राइटर आप कह ले तो कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, है ना? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है 1934 ईस्वी औरंगाबाद में, जिला औरंगाबाद में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई? तो 5 सितंबर 2006 ईस्वी को जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफात हो गई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम, है ना, एक तरफ से सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल रऊफ। चलिए आगे। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो इब्तिदाई तालीम थी वो कहां पर हुई? घर पर। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आगे की तालीम मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा शमसुल हुदा में, और यहां से आलिम की सनद भी हासिल की, है ना,
यहां से मदरसा शमसुल हुदा से आलिम की सनद भी हासिल की। अंग्रेजी में एमए किया डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब, जो किस सब्जेक्ट में एमए किए, तो अंग्रेजी में। किसमें किए? अंग्रेजी में। और जो मुलाजिमत, उनकी नौकरी, जो सर्विस कहां लगी थी, इसके बारे में कहता है कि अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से, अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में हुआ। मुलाजिमत पहले कहां लगे? कहता है कि अंग्रेजी लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में हुआ, है ना। फिर कहता है बाद में उनका तबादला, यानी उनका ट्रांसफर, बाद में उनका ट्रांसफर जो है ना, तबादला बीएन कॉलेज में। कहा हुआ था? बीएन कॉलेज में हो गया। बाद में उनका तबादला बीएन कॉलेज में हो गया और वहीं से वो अपनी मुलाजिमत से सुबुकदोश भी हो गए थे, है ना। पहले पटना कॉलेज के जो है यूनिवर्सिटी में जो रहे, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में जो है वो मुलाजिमत किए। फिर उसके बाद उसका ट्रांसफर यानी तबादला हुआ, वो कहा हुआ बीएन कॉलेज में, और बीएन कॉलेज में पढ़ाते रहे। फिर वहीं से उनका जो सुबुकदोश यानी रिटायरमेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के, पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से, डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों, है ना, अक्लमंदों और तनकीद निगारों में मुमताज हैं, है ना। सबसे अलग पहचान रखने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल मुमताज, है ना, अलग पहचान रखने वाले, ऊपर लेवल की। कहता है कि एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में, कामयाब बनाने में, मशहूर बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता है ना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने जो खिदमात अंजाम दिए अदब की पहचान के हवाले से, उसको हम नहीं भुला सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का जो खास मौजू क्या था? इकबाल था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का खास मौजू इकबाल था। तकरीबन अब्दुल मुगनी साहब ने 20 किताबें लिखी। किसके ऊपर? वो भी तनकीद के ऊपर सारी किताबें डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लिखी थी। तकरीबन कितनी किताबें लिखी अब्दुल मुगनी ने? 20 किताबें। कितनी? 20 लिखी हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की अहम तरीन तनकीदी किताबें, है ना, उनकी जो तनकीदी किताबें हैं जो निसाब में दिया गया है उसका परिचय में, वो सारी किताबें यहाँ आपके सामने। ज्यादा एतदाल इनकी तनकीदी किताबें, तो ये दोनों याद रखिएगा आप, एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। तश्कील जदीद के मुसन्निफ कौन है या ज्यादा एतदाल, है ना, किस सल्फ से ताल्लुक रखती है ना। ये दोनों किताब, ये जो है ज्यादा एतदाल और तश्कील जदीद, इस दोनों का नाम आपको खासतौर से याद रखना है। ज्यादा एतदाल, तश्कील जदीद, नुक्ते नजर, मेयार इक़दार, इकबाल और आलमी अदब वगैरह, ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी किताबें। ये कौन सी किताबें हैं? तनकीदी किताबें। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की ये सारी तनकीदी भी किताबें हैं। अब चलिए सवाल को देख लेते हैं। जो किताब के अंदर आपका सवाल रहता है ना, मुख्तसर तरीन और मुख्तसर सवालात, फिर तवील सवालात होता है। चलिए इसको देखते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान, है ना, आ गया ना, निसाब में शामिल मजमून। तो ये जो अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ये क्या है? ये चैप्टर जो है बेटा अदब की पहचान, ये मजमून है। क्या है? मजमून। और इसके मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। वही है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, मतलब मुसन्निफ के बारे में पूछे, इसका लिखने वाला कौन है ना, इसका लिखने वाला डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहां पैदा हुए? कब और कहां पैदा हुए? दो चीजें एक साथ। तो 1934 ईस्वी को जिला औरंगाबाद में। कहा? 1934 ईस्वी को जिला औरंगाबाद, दिख रहा है ना आपको? 1934 ईस्वी को जिला औरंगाबाद में। सवाल नंबर 3 आपके सामने, डॉक्टर मुगनी के 2 किताबों के नाम लिखे। डॉक्टर मुगनी के 2 किताबें पढ़े हम, 6-7 किताबों का नाम, उनमें से अगर कोई 2 किताब का भी नाम याद रख लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या आसानी हो जाती है। वही कहता है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिया है जादे एतदाल और तश्कील जदीद, है ना, 2 किताब का नाम हम याद कर लिए, और दूसरा भी आप याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में कहां तक की तालीम हासिल की, है ना, वो किस मदरसे में पढ़े और कहां तक की तालीम हासिल की? जवाब आपके सामने, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक की तालीम हासिल की। कहां पे? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने मदरसा शमसुल हुदा में आलिम तक की तालीम हासिल की।
आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज, है ना, अपनी नौकरी का आगाज जो कहां से किया था। वह कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया था। तो पटना कॉलेज। कहां से किया था? पटना कॉलेज। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से अब्दुल मुगनी साहब ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये मुख्तसर सवालात, कौन सा सवालात है? मुख्तसर सवालात है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने अदब की पहचान पर है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए कि अदब क्या है। जवाब, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान में मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जिक्र करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब खुद जो है बताते हैं, जिक्र करते हैं कि एक अदबी तहरीर जब कोई सामने पेश करता है, एक अदबी तहरीर जब कोई सामने पेश करता है तो देखना चाहिए कि वो किस मौजू को पेश कर रहा है। देखना चाहिए कि वो किस मौजू को पेश कर रहा है और साथ ही साथ किस अंदाज में पेश कर रहा है। ये सभी बातें उनमें शामिल होती है। ये सभी बातें क्या होती है? ये सभी बातें अदब के पहचान में शामिल होती है कि अदब कैसे लिखते हैं। जब कोई सामने वाला कुछ पेश कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो, तो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि वो किस मौजू के ऊपर बोल रहा है और क्या बोल रहा है, उसका अंदाज क्या है। ये सारी चीजें अदब के अंदर शामिल होती है। उसके अल्फाज पर गौर करनी है हमें कि वो किस अल्फाज को जो है अपने जुमलों में पिरो रहा, अपने जुमलों में खूबसूरती के लिए दे रहा है। ये सारी चीजें अदब के अंदर शामिल होती है। ये सवाल नंबर 1 था आपका। ये सवाल नंबर 2 है आपका। चलिए देखते हैं। 2 में है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी। कौन सी? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर, यहां पर ले लीजिए आप। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर तफसीली रोशनी डाली, है ना। तफसीली रोशनी डालना है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर। जवाब आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। तनकीद निगारों के मैदान में अब्दुल मुगनी की शख्सियत भी काफी अहम है। अब्दुल मुगनी की शख्सियत भी काफी अहम है। अब्दुल मुगनी के तनकीदी मज़ामीन से पता चलता है। कैसे? अब्दुल मुगनी के तनकीदी मज़ामीन से पता चलता है कि हर तहरीर अदबी नहीं हो सकती। हर तहरीर अदबी नहीं हो सकती, बल्कि अदब का मेयार होना भी जरूरी है। बल्कि अदब का मेयार होना भी जरूरी है। वो फन्नी तहरीर जिसे पढ़कर, वो फन्नी तहरीर क्या कह रहा है कि वो फन्नी तहरीर जिसे पढ़कर हमारे अंदर खुशी महसूस हो, हमारे अंदर खुशी महसूस हो, आसूदगी का इजहार करें, है ना, और हम आसूदगी का एहसास करें, वो अदब में शामिल हो। किस में शामिल है? अदब में शामिल है। और आगे डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने शायरो अदब में अपनी तख्लीकी, असल में यहाँ शेरो अदब होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शेरो अदब होगा। इसको देख लीजिएगा आप, ठीक। है ना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने शेरो अदब में अपनी तख्लीकी जायजा पेश किया है और उन्होंने तकरीबन 20 किताबें लिखी है। किसके ऊपर? तनकीद के ऊपर, है ना। सबके सब तनकीद के मौजू पर है और निहायत अहम है। सबके सब तनकीद के मौजू पर है और निहायत अहम है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, तवील सवालात था आपका, और इससे पहले हम लोग एक मुख्तसर सवालात पढ़े थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ इस चैप्टर का सवाल और जवाब था आपके सामने मैं लेकर आया, और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आप इसी तरह जो है टेस्ला बिहार बोर्ड को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। आप हमारे मेंबर हैं, हम आपके
क्या आपके लिए काम करते हैं, आपके फायदे के लिए। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे।